हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी आप देख रहे हो कि जैसा कि हम आपको एलसीएम एचसीएफ का पार्ट पढ़ा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ में हमने आपको जो टॉपिक पढ़ा रखा है उसमें आपका टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों छोटी सी छोटी। हम पार्ट 2 नंबर पे चल रहे थे, छोटी सी छोटी संख्याओं का। हमने आपको कुछ होमवर्क भी देते हैं लास्ट में, लेकिन कुछ स्टूडेंट पूरे वीडियो को देखते नहीं है। खैर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोग नहीं देख रहे हो, नहीं शेयर कर रहे हो, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरे प्रयास कर रहा हूं। अब आपके मन में मेरे प्रति क्या है मैं नहीं समझ सकता हूं। पूरे प्रयागराज में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन फिर भी केपी क्लासेस की पूरी टीम, डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर सहित दिन भर आप लोगों के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन आप लोग एक वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और पूरा वीडियो तो देखते नहीं हो। केवल 2 स्टूडेंट हैं जो वीडियो नंबर 3 देखे थे एलसीएम एचसीएफ का। मैंने उनको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उन दोनों बच्चों का आंसर आया है। पहले स्टूडेंट का नाम है अंकित गोस्वामी, तो अंकित जी का आंसर आया है। दूसरे स्टूडेंट का नाम है कृष्णा, कृष्णा जी का भी आंसर आया है। यही 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूरे वीडियो को देखते हैं, तभी तो उनको लास्ट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिलहाल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। यहां से जो एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा दे रहा हूं, लेखपाल भर्ती परीक्षा में से कहीं से बाहर नहीं जाएगा। वादा हमारा, प्रयास आपका। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, आपको बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे तो होना 21 चाहिए, लेकिन इसका पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410, 751 और 410, 751 और 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी। 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल 7 छोड़ेगी। तो शेषफल 7 छोड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग ने छोटी संख्या पे बात कर रहा था, लेकिन अब मैं आपसे प्यारे दोस्तों बड़ी संख्या पे बात कर रहा हूं। बड़ी संख्या के लिए आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल बिल्कुल सुकून से समझिए। संख्या 410, 751 और 1030 है। 7 से इस फल छोड़ती है तो -7 कर देंगे। 403 -7 कर देंगे। 744 है ना, 744 ही होगा। और इसको -7 कर देंगे तो 1023। ठीक है, अब प्यारे स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको बाई ऑप्शन से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 23, बी है 25 और सी है 31 और डी है आपका 45। डी है आपका क्या, 45।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, या तो आप बाई ऑप्शन से करिए, या तो आप एक काम करिएगा, नहीं आपको ऑप्शन क्लियर होता है तो आप एक काम क्या करोगे, जब ऑप्शन नहीं समझ में आए तो इनका 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 क्या निकाल लोगे, एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ। अब तीनों का एचसीएफ निकालना आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा, अब तीनों के लिए आपको एचसीएफ आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, तो सीधे सीधे बाई ऑप्शन में कभी भी बड़ी संख्या का ऑप्शन जो चेक करोगे हाईएस्ट नंबर कहा जा रहा है। हाईएस्ट नंबर के लिए पहले 45 से चेक कर लो, तो 45 से 403 नहीं कटेगा, लेकिन 31 नंबर लेंगे, 31 से जो है ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो राइट आंसर 31 आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये चीज नहीं करने आता है तो केवल और केवल 403, 744 और 1023 का एचसीएफ निकालने आपको आना चाहिए। जो इसका एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ आप सीधे सीधे निकाल लोगे तो 31 आपका राइट आंसर होगा। आप एचसीएफ निकालने के लिए आप चाहे शॉर्टकट विधि करिए, चाहे भाग विधि करिए, चाहे गुणनखंड विधि करिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो तुरंत आप बता दीजिएगा कि सर चीजें क्लियर नहीं हो पा रही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 307 और 330 को विभाजित करने पर, 307 और 330 को, 307 और 330 को विभाजित करेगी, तो शेषफल 3 और 7 छोड़ेगी। तो शेषफल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बदल गया है, 3 और 7 छोड़ेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, जब वह 307 और 330 को विभाजित करेगी तो शेषफल 3 और 7 छोड़ेगी। कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या 307 और 330, आप ध्यान दीजिए, -3 -7, देखिए 300 कितना हो गया, 4, ये कितना हो जाएगा, 323। ठीक है, 304 हो गया, 300 कितना हो गया, 23। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 29। ठीक है, अब कभी भी अगर दो क्वेश्चन का दिखाई दे तो इनका दोनों का अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंट से भी आप चेक कर सकते हो, दोनों का डिफरेंट देखिए तो 19 आ रहा है, तो 19 इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, नहीं आपको अंतर समझ में आता है तो यहां से 304 और 323 का क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ। 304 और 323 का एचसीएफ निकालेंगे तो 19 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। यदि आपको चीजें समझ में आती होंगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला है, अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 152, 227 और, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आएगा। तो शेषफल ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है तो शेषफल बराबर आएगा, तो शेषफल बराबर आएगा, तो शेषफल बराबर आएगा। समझने का प्रयास करिए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, सबसे बड़ी, यहां संख्या होना चाहिए था, सबसे बड़ी संख्या का
सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या देखिए 152, 227 और 302। 152 और 227 के बीच का अंतर चेक करेंगे 75, इसके बीच का अंतर चेक करेंगे 75। ठीक है, सीधा सीधा तुरंत 75 आप डिफरेंट चेक कर लीजिए और इसके बीच का अंतर चेक करेंगे तो आपका 150 और 75 150, 75 75 और 150 का HCF कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे HCF कर सकते हो 75 इज आपका राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, चाहे आपकी छोटी सी छोटी संख्या होगी, किसी भी प्रकार का प्रश्न का लेवल होना चाहिए, आपको पूरी ईमानदारी के साथ हल करोगे तो निश्चित रूप से हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल लिखते जाइएगा। क्वेश्चन अगला है आपका, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 410, 751 और 1030 से, जो 410, 751, 1030 को 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आएगा। अब देखिए संख्या ले लीजिए 410, 751, 1030 संख्या ले लिए, इनका अंतर आप चेक करेंगे, इनका अंतर देखिए कितना आएगा, 410 और 751 के बीच का जो अंतर आएगा 341 हो जाएगा, इनका अंतर जो हो जाएगा 279 हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर का अंतर हो जाएगा वो 620 का अंतर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 341, 279, 620 का क्या निकाल लोगे, HCF यदि आप निकालोगे तो 31 आएगा। इतना आपको आना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 से यदि इसमें आप विभाजित करोगे इसमें बड़ी संख्या में तो शेषफल आपका क्या होगा, बराबर आएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये 31 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 410, 751 और 1030 से विभाजित करोगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताइए। ठीक है, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा। आप ध्यान देंगे, ये आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। n सबसे बड़ी संख्या है जो 100, जो 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करेगी और शेषफल बचेगा, तो यह संख्या का योग क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जान लीजिए कि ईमानदारी से बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपकी संख्या क्या है ध्यान दीजिए, संख्या आपकी है 1305 और 4665 और 6905, ये आपकी प्यारे दोस्तों संख्या है। तो हमने आपसे कहा कि इन संख्याओं का पहले आप अंतर निकाल लीजिए। अगर आप इनका निकालेंगे अंतर तो 3360 हो जाएगा, डिफरेंट 3360 इनका अंतर आएगा। और अगर प्यारे दोस्तों इनका अंतर निकालेंगे तो इनका 2240 आ जाएगा अंतर। और सबसे ऊपर का डिफरेंट निकालेंगे तो इनका अंतर प्यारे दोस्तों देखिए 5 5 धरे 5600 आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही डिफरेंट निकाल लिए, डिफरेंट निकालने के बाद आप देखिए 3360, 2240, 5600। अगर आपकी HCF की बात करें तो आप इनका HCF निकालेंगे। अब HCF आपको निकालने आना चाहिए।
एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखेंगे इनका एचसीएफ आएगा 1120। और जैसे ही एचसीएफ आ गया, कहा है कि तो यन संख्या का योग क्या होगा। जब एचसीएफ आपको दोस्तों पता चलेगा, इनका योग की बात कर रहा है, तो 1 + 1 + 2 + 0 = कितना 4। तो यन संख्याओं का योग कितना आ गया 20। राइट आंसर आपका होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, कभी भी एचसीएफ निकालने के लिए इनका अंतर कर दीजिएगा। जब भी बड़ी संख्याओं का आपसे पूछा जाएगा तब, और आपको नहीं अंतर करने आता है तो 1305, 4665, 6905 का डायरेक्ट आप एचसीएफ निकाल करके उन संख्याओं का योग कर देंगे, तब भी प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अंतर करने पर होता क्या है कि आपके क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, क्वेश्चन आपके सरल हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपका बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी सी छोटी संख्या पर ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अच्छे से करिएगा। अब हम आपका तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे, जो हम आपको बताए हैं कि एलसीएम एचसीएफ को 4 तरीके से पढ़ाया जाएगा। तीसरा पार्ट होता है जिसे सी कहा जाता है, जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। ठीक है, पार्ट सी हेडिंग बना लेंगे सभी स्टूडेंट। पार्ट सी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, शब्द पे आधारित प्रश्न। शब्द पे आधारित प्रश्न में प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जैसे सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है घंटियों पर आधारित क्वेश्चन। घंटी बजती है, कितनी देर बाद बजेगी, कितने पहले बजेगी, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम आपको नोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 घंटियां 3, 6, 9, 12 और 15। 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड। 5 घंटियां 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। के अंतराल पर बजती हैं। के अंतराल पर बजती हैं। तो 36 मिनट में एक साथ, तो 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 11, ऑप्शन नंबर बी है आपका 12, ऑप्शन नंबर सी है आपका 13 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 14। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। 5 घंटियां 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। तो 36 मिनट बाद एक साथ कितनी बार बजेगी, ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल करा रहे हैं। चीजों को ध्यान से समझिए। देखिए, जो घंटियां बजती हैं, तो पहले घंटी जो बजेगी वो कम से कम समय में बजेगी। जब घंटी आपकी, प्यारे दोस्तों, कैसे बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर इस प्रश्न में एलसीएम निकाला जाएगा कि एचसीएफ निकाला जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो घंटियां होती हैं कम से कम समय में बजती हैं, तो एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर सीधे सीधे आप ध्यान देंगे, 3, 6, 9, 12 और 15 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको कांस्टेंट बता रखा है, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 15 है, 3 × 5 = 15। अब ये देखिए 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और ये 3 और 3 का कितना हो जाएगा 9।
अब 6 है तो 3 दूनी 6 ही है, 3 ही है, 3 पचे 15 दूना 30 और 30 दूना 60 और 6 त्रिक 18, 180 सेकेंड आ गया। 180 सेकेंड प्यारे दोस्तों इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इनको आप मिनट में चेंज कर दोगे। मिनट में चेंज करने के लिए 180 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट आएगा, 3 मिनट आ गया आपका। ठीक है, कह रहा है कि 1 घंटी कितने में बजती है, 36। तो 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो ध्यान दीजिए 36 बटे कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना 12 और घंटी एक बार पहले बज चुकी होगी तो 13 टाइम्स आपका आंसर होगा, 13 बार। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 1 कहां से आया। 1 के लिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा 100 मीटर का कोई एक तार है, अब इसको 20-20 मीटर पे लगाना है 5 जगह। ठीक है, 20 मीटर पे यहां लगा दीजिए, 20 मीटर पे यहां लगा दिया हमने और 20 मीटर पे यहां लगा दिया, 20 यहां लगा दिया और 20 यहां लगा दिया। तो सबका गैपिंग कितने का है, 20 मीटर का, 20 दूना 40, 60, 80, 100। तो आप देख सकते हो तो पहला भी तो लगा होगा यहाँ, तो एक गैप फिर नहीं हो गया, तो ये पहले से एक है। तो इसी प्रकार घंटियां एक बार पहले बज चुकी होती हैं, जो आपका 1 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी तो इसको कमेंट में करके आप जरूर बताइएगा, हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अगर समझ में आएगा तभी लाइक करिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बताते हैं, ध्यान देंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन आपका है कि 3 अलग रोड क्रॉसिंग पर 3 अलग रोड क्रॉसिंग 3 अलग रोड क्रॉसिंग पर 3 अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें ट्रैफिक लाइटें 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं, के अंतराल पर बदलती हैं, के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे एक साथ यदि वे एक साथ 8:20 पूर्वाह्न 8:20 पूर्वाह्न पर बदलती हैं पूर्वाह्न पर बदलती हैं, तो किस समय पर वे दोबारा बदलेंगी, तो किस समय पर वे दोबारा बदलेंगी, तो वे किस समय पर दोबारा बदलेंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पे पूर्वाह्न पर बदलती हैं, तो किस समय वे दोबारा बदलेंगी। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, 48 सेकेंड
कॉमा 72 सेकेंड, कॉमा 108 सेकेंड। इनका आप क्या निकालोगे? एलसीएम। इनका एलसीएम निकालने के लिए आपको तरीका पता है कि इनका एलसीएम कितना आएगा। तो इनका एलसीएम आएगा 432 सेकेंड। एलसीएम आपको आना चाहिए 432 सेकेंड। सेकेंड है, मिनट में बदल देंगे, 432/60 बदलेंगे तो यहां से 7 बजकर यहां से जो आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड आएगा। 7 मिनट 12 सेकेंड आएगा। अब पहली घंटियां कितने पर बजी थी? यहां देखिए 8:20 पे 8:20 00 सेकेंड प्लस 7 मिनट और कितना सेकेंड? 12 सेकेंड ऐड हो जाएगा। 8:27 12 सेकेंड पे अगली बार तीनों एक साथ बजेगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को वीडियो समझ में आएगा, और यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। निश्चित रूप से एलसीएम एचसीएफ का कहीं का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तो जो अगला वीडियो आपको आएगा पार्ट सी का, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।